नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रैश कोर्स इंजीनियरिंग में। इस चैनल पर मैं इंजीनियरिंग रिलेटेड क्रैश कोर्स वीडियो सीरीज बनाऊंगा। सबसे पहले मैंने चुना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। तो ये सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों ही ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ हम फाउंडेशन ऑफ मैकेनिक्स सीखते हैं। चलिए एक बार कोर्स सिलेबस देख लेते हैं। तो इसमें पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसमें आपका आता है फोर्स सिस्टम, सिस्टम ऑफ फोर्सेज, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज, कैसे हम निकालते हैं यूजिंग वेरियस लॉज। फिर फ्री बॉडी डायग्राम, मोमेंट ऑफ फोर्सेज, मैग्नॉन्स थ्योरम एंड रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम। फिर उसके बाद आता है यूनिट फ्रिक्शन, जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, यूजेस ऑफ फ्रिक्शन और वेज फ्रिक्शन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी इन्वॉल्विंग ड्राई फ्रिक्शन एंड स्क्रू जैक। इसके बाद हम देखेंगे यूनिट 3 स्टैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के फॉर वेरियस शेप्स एंड फिगर्स, जैसे कि आपका सर्कल, ट्राइंगल, सिलेंडर, टी सेक्शन, आई सेक्शन। उसके बाद हम समझेंगे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है, इसका काम क्या है। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स देखेंगे और फिर हम स्टैंडर्ड एंड कंपोजिट सेक्शंस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे। उसके बाद आता है यूनिट 4 बेसिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ये आपका सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स कोर्स का फाउंडेशन टॉपिक है। इसमें हम इक्विलिब्रियम कंडीशन देखेंगे, एनालिसिस ऑफ सिंपल ट्रसेस देखेंगे कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जो कोई ट्रस है तो उन पे कैसे फोर्सेज लग रही हैं, एक्सटर्नल अगर लोडिंग है तो मेंबर फोर्सेज क्या होंगी, रिएक्शंस क्या होंगे। फिर हम सीखेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ लोड्स ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ बीम्स। उसके बाद लास्ट यूनिट है आपका काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। ये यूनिट आपका डील करता है पार्टिकल इन मोशन में, या तो स्ट्रेट लाइन में है या कर्वी लीनियर मोशन है। एक्सटर्नल फोर्सेज लगने से मोशन में कैसे चेंज आता है, जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फिर है आपका डी एलएमबर्ट्स प्रिंसिपल एंड इसके एप्लीकेशन, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एंड वर्चुअल वर्क एनर्जी मेथड। तो आप आपके कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन रहेंगे तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं पहले लेक्चर में।